गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज देखिए हम आगे बात करते हैं इसी चैप्टर की। हमने बात कर ली थी 8 जो अनिवार्य पोषक तत्व थे उनके महत्व की उनके बारे में हमने जाना, साथ ही उनकी न्यूनता से पादप पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी हमने जाना। तो अब बच्चों हमें 17 की बात करनी है, तो 8 के बाद जो 9 बचे हैं उनकी बात आज वाली वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैग्नीशियम के बाद सल्फर, या सल्फर को कहा जाता है गंधक। कई बार आपने किताबों में गंधक नाम भी लिखा हुआ मिलता है और आपको सल्फर भी मिल सकता है। इसका जो सैम्बल्स रखा गया है वो है S, प्रतीक चिन्ह जो है इसका होता है S। अब देखिए अनिवार्य पोषक तत्वों में हमने बहुत सारे पोषक तत्वों की बात तो कर ली। अब जो आने वाले हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि उनसे विशिष्ट रोग उत्पन्न होते हैं और रोग से पर्सन जो है वो एग्जाम में 100% आता है, क्योंकि इस सिलेबस को 2 साल में दोनों बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें रोग ही पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या है, रोग ही पूछा जाता है। तो रोग जो है उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। सल्फर की बात करते हैं, तो अगर बात करें तो मृदा में ये सल्फेट SO4 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? सल्फेट के रूप में पाया जाता है। SO4 के रूप में ये हमें मृदा में मिलता है। इसके बाद बात करते हैं जितने भी ब्रेसिक्रेसिकुल के जो पादप हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ब्रेसिक्रेसिकुल के जो पादप हैं उनमें एक तीखी गंध आती है, वो इस सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ के कारण आती है। तीखी गंध आती है वो किसके कारण आती है? इस सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ के कारण। जैसे ही हम उसके संपर्क में जाते हैं तो वो गंध जो है वो वाष्प होकर हमारे शरीर के जो है टच करती हैं, जिससे हम उसे महसूस करते हैं। तो वो इसी सल्फर के कारण आती है। इसकी कमी से बात करते हैं कि कमी से पादपों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए न्यूनता से सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता उत्पन्न होगी। पत्तियों में क्या उत्पन्न होगी? हरिमाहीनता उत्पन्न होगी। हरिमाहीनता का मतलब क्या होता है? जो लीव्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। पर्णहरित जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें 2 नंबर, तो सल्फर युक्त एमिनो अम्ल की कमी हो जाती है। एमिनो एसिड जो है सल्फर युक्त, उनकी भी कमी हो जाती है। 3 नंबर बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट, पादप बोने रह जाते हैं। पादप क्या रह जाते हैं? बोने रह जाते हैं, अर्थात पादप के तने में जो है वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, अर्थात वृद्धिशील कोशिकाएं हैं वो वृद्धि नहीं कर पाती हैं। तो ये था हमारा 9 नंबर, गंधक या सल्फर। इसके बाद बात करते हैं आयरन। आयरन का प्रतीक चिन्ह जो है Fe होता है, इसे लोहा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका Fe प्रतीक चिन्ह क्यों रखा गया? क्योंकि आयरन का लैटिन नाम जो होता है वो फेरम होता है। लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है, और फेरम से ही ये प्रतीक चिन्ह लिया गया है Fe, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो इसे पौधे जो है वो इसका अवशोषण पौधे जो हैं वो फेरिक आयन के रूप में करते हैं। आयरन का किसके रूप में अवशोषण किया जाता है? पौधे द्वारा फेरिक आयन के रूप में अवशोषण किया जाता है। Fe3+, Fe3+ क्या है? फेरिक आयन। फेरिक आयन के द्वारा के रूप में इनका अवशोषण जो है वो किया जाता है। आगे बात करते हैं, ये जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन है, रेस्पिरेशन है, श्वसन की क्रिया है, ETS है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोहा की आपको बात याद रखनी है, एक तो कोशिका विभाजन में, एक श्वसन के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, शॉर्ट में इसे ETS बोला जाता है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और कोशिका विभाजन और श्वसन में ये अपनी भूमिका है वो महत्वपूर्ण रखते हैं। न्यूनता की अगर बात करें कि कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो तरुण पत्तियां हैं उनमें हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाएगी।
तरुण जो पत्तियां हैं उनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, हरिमाहीनता। बार बार बताने से क्या, बार बार बता रहा हूं मैं, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की क्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, जिनकी जो क्रिया विधि मेथड्स है वो सही प्रकार से नहीं हो पाती है, उनमें अनियमितता आ जाती है। तो ये भी लोहे की वजह से होता है। इसके अलावा जो कोशिकाएं हैं, विभाजी कोशिकाएं, डिवीजन करने वाली कोशिकाएं, जिससे वृद्धि होती है प्लांट की, अर्थात जो जिन कोशिकाओं में विभाजन होता है उन कोशिकाओं में विभाजन है वो रुक जाता है। किसकी कमी से, लोहे की कमी से। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हमारा रहेगा 11 नंबर मैग्नीज। मैग्नीज का प्रतीक चिन्ह जो है वो Mn होता है। मैग्नीज का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Mn होता है। इसकी बात करते हैं तो ये मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है, MnO2 के रूप में ये मिट्टी के अंदर मिलता है। इसके बाद देखिए अगर इसकी बात करें अवशोषण की, मिट्टी के अंदर तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है, लेकिन पौधे इसका अवशोषण मैग्नस आयन के रूप में करते हैं, Mn2+ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, मैग्नस आयन या Mn2+ के रूप में करते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि मैग्नीज जो है उसका वो तो मृदा के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और इसका पौधे अवशोषण है वो मैग्नस आयन या Mn2+ के द्वारा करते हैं। अब इसकी कमी की बात करते हैं। तो कमी से अगर हम बात करें मैग्नीज की, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इस बार एग्जाम में आया था 2020 19 मार्च को जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। हरिमाहीनता हो जाती है पत्तियों के अंदर, चाहे परिपक्व पत्तियां हो, चाहे तरुण पत्तियां हो, या फिर युवा पत्तियां हम बोल सकते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। अगली बात करते हैं तो जड़ का विकास जो है वो सीमित रह जाता है। जड़ का विकास सीमित एवं मैग्नीज की वजह से प्लांट के अंदर विशिष्ट पादप रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विशिष्ट पादप रोग। जैसे हमारे अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो, विटामिन प्रोटीन की कमी होने से, जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन की कमी से तो कौन से रोग हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी से जैसे कि क्वाशियोरकोर हैं, ठीक है, मेरस्मस है, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से। उसी प्रकार पादपों के अंदर भी रोग हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जेई पादप है, हमने जेई प्रकार पढ़ा था, जेई पादप है, इससे जेई पादप में इस मैग्नीज की कमी से ग्रेस्पक रोग हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको जरूर याद रखनी है। जेई में कौन सा रोग हो जाता है, ग्रेस्पक रोग हो जाता है। और ये आया था मटर का मार्स पार्ट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो मैग्नीज की वजह से होता है। ये इस बार एग्जाम में आया हुआ है। और आपको महत्वपूर्ण बात यही बता रहा हूँ बार बार कि आपको रोग तो याद करने ही करने हैं, क्योंकि 2 सालों में इन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इस बार आपका सिलेबस यही रहेगा, अगले साल ये सिलेबस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मटर का मार्स पार्ट रोग भी किसके कारण होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। इसके बाद में देखिए 12 नंबर चिन्ह जो है वो होता है बी। क्या होता है, बी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी आप इनको याद रख सकते हो। जो इसका बोरोन का अवशोषण जो है, इसके अवशोषण की जो क्रिया है वो बोरेट आयनों के रूप में की जाता है, अर्थात बोरेट आयनों के रूप में इनका अवशोषण जो है वो किया जाता है। जैसे BO3 2+ और B4O7 2- के रूप में इनका जो है अवशोषण हो जाता है। बोरोन इनकी कमी से अगर हम बात करें तो देखो, बोरोन की कमी से पत्तियां गहरे रंग की मोटी हो जाती हैं। पत्तियां कैसी हो जाती हैं, गहरे रंग की मोटी हो जाती हैं। ठीक है, और जो संग्रहकारी व मांसल उत्तक हैं, संग्रहकारी भोजन का संग्रह करने वाले अर्थात मांसल उत्तक जो होते हैं उनका विघटन हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुष्पों की संख्या में कमी आती है। बोरोन की कमी से महत्वपूर्ण बात यही है, पुष्पों की संख्या, फ्लावर्स जो हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स में जो है क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और प्राय इनके जो पुष्प होते हैं वो बंदे होते हैं।
क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, बंदे होते हैं। बंदे का मतलब क्या है, वो आगे जनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते, जनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते। उनके पुंकेसर और स्त्री केसर इसके लिए क्या नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, बंदे बोला जाता है। तो वो बोरोन की कमी से ही होता है। तो याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पोषक तत्व की कमी से पुष्प जो है वो बंदे हो जाते हैं। तो वो कौन सा है, बोरोन। ठीक है, अगला 13 नंबर है जिंक। जिंक का आपको पता ही है Zn, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Zn। इनका जो अवशोषण है वो द्विसंयोजक जिंक का इनके रूप में होता है, Zn2+। द्विसंयोजक का मतलब 2+, ठीक है, द्विसंयोजक Zn के रूप में होता है, Z2+ के रूप में होता है। ये ऑक्सिन जो पादप वृद्धि हार्मोन होता है, हम बात करेंगे आगे चैप्टर के अंदर। ऑक्सिन जो वृद्धि हार्मोन होता है उनके संश्लेषण में इसकी भूमिका होती है, उनके संश्लेषण में किसकी भूमिका होती है, इस जिंक की भूमिका होती है। हम बात करेंगे पूरी ऑक्सिन की संरचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है, तब भी आएगा, तब मैं आपको याद दिलवा दूंगा। ठीक है, इसकी कमी से, जिंक की कमी से अगर हम बात करते हैं तो श्वेत उत्तक क्षेत्र धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। पत्तियों के अंदर श्वेत उत्तक जो क्षेत्र हैं वो श्वेत धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। पौधा जो है वो बोना रह जाता है, पौधा क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो पत्तियों का अमाप जो है, पत्तियों का अमाप है वो कम हो जाता है, साथ साथ में वो विकृत भी हो जाती हैं। पत्तियों का अमाप कम हो जाता है और साथ में वो क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम 2019 में आया था, ठीक है, क्या था कि जिंक लघुपर्ण रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। यह आपको याद रखना है, लघुपर्ण रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। इसके बाद में बात करते हैं तांबा या कॉपर बोल सकते हो। प्रतीक चिन्ह इसका Cu होता है, इसके प्राप्ति स्थान के आधार पर रखा गया, क्यूप्रस प्राप्ति स्थान है इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह Cu रखा गया। ये क्यूप्रिक, द्विसंयोजक क्यूप्रिक व एक संयोजक क्यूप्रस आयनों के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। द्विसंयोजक तो Cu2+ हो गया और एक अगर एक संयोजक बात करें तो Cu+ हो गया। इनके रूप में इनका अवशोषण जो है वो किया जाता है। इसी के साथ अगर कमी की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें इसकी कमी से पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं, साथ ही मुड़ जाती हैं और शीर्ष जो है वो सफेद पड़ जाते हैं, शीर्ष जो है वो क्या पड़ जाते हैं, सफेद। नींबू में ये अधिकतर रोग देखने का नंबर देखिए क्या है, 15 नंबर है मोलिबिडनम। मोलिबिडनम का प्रतीक चिन्ह होता है MO, M बड़ा और O छोटा, मोलिबिडनम। ठीक है, ये मृदा में कम मात्रा में ही पाया जाता है, मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पहली बात तो इसकी हो गई। दूसरी, इसका अवशोषण जो है पौधे मोलिबिडनम ऑक्साइड के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, मोलिबिडनम ऑक्साइड के रूप में करते हैं, अर्थात MoO2। ठीक है, मोलिबिडनम ऑक्साइड के रूप में इसका अवशोषण जो है वो किया जाता है। अगर इसकी कमी से हम बात करें तो नीचे की पौधे की जो नीचे की पत्तियां होती हैं उनमें कुर्बरण पाया जाता है। ठीक है, साथ ही पत्तियों में हरिमाहीनता हो जाती है, पत्तियों में क्या हो जाती है, हरिमाहीनता हो जाती है। वह पुष्पन की क्रिया है वो भी क्या हो जाती है, कम होती है। पुष्पन की क्रिया भी जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हरिमाहीनता के साथ ये भी होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस बार ये आ सकता है, मेरे आइडिया से ये पर्सन इस बार एग्जाम 2021 के अंदर आ सकता है, सॉरी 20 के, हाँ ये 2021 के अंदर आ सकता है। कमी से, मोलिबिडनम की कमी से फूल गोभी जो होती है सभी को पता है, उसमें वीहप-टेल नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, वीहप-टेल नामक रोग हो जाता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वीहप-टेल रोग हो जाता है। पत्तियां जो है वो विकृत हो जाती हैं, पत्तियां क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मोलिबिडनम की कमी से आपको वीहप-टेल रोग जो है वो याद रखना है। 16 नंबर है क्लोरीन, सेकंड लास्ट।
क्लोरीन का पादप जो है वो क्लोरीन आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्लोरीन आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही आपको बता देता हूं, क्लोरीन जो होता है वो पौधों में विद्युत आवेशों के संतुलन के रूप में उपयोगी है। किसके रूप में उपयोगी है? विद्युत आवेशों के संतुलन के रूप में उपयोगी होता है। विद्युत आवेशों के संतुलन के रूप में ये उपयोगी होता है। इसकी कमी से जो चितकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न होती है पत्तियों में, चितकबरी हरिमाहीनता जो है वो उत्पन्न होती है। साथ ही इसकी कमी से फलों का निर्माण भी कम हो जाता है, फल जो हैं वो कम बनते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद में लास्ट है 17 नंबर निकेल। प्रतीक चिन्ह होता है Ni। निकेल की अगर बात करते हैं तो इसे 1988 के अंदर 1988 में डाल्टन नाम का वैज्ञानिक था जिसने इसको अनिवार्य पोषक तत्वों में शामिल किया था। कब? 1988 में अनिवार्य पोषक तत्वों के रूप में शामिल किया था। इसकी अगर बात करते हैं तो कार्य एवं न्यूनता के प्रभाव की इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। कार्य और न्यूनता के प्रभाव की इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये इसका अवशोषण जो है वो किसके रूप में होता है? N2+, Ni2+ के रूप में होता है, यानी कि लाइन के रूप में इसका जो है वो होता है। इसके बाद देखिए हम कल जो बात करने वाले हैं आगे वो रहेगी कुछ महत्वपूर्ण, इसकी आगे मेथड्स दिए हुए हैं उनके हम बात करेंगे। कल वाले वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी आज हमने बाकी जो अनिवार्य पोषक तत्व बचे थे उनकी बात कर ली। के लक्षणों का प्रदर्शन, यह आप देख सकते हो, आपकी किताब के अंदर भी दी गई फोटो है जिसमें पत्तियों से संबंधित विभिन्न जो प्रभाव पड़ते हैं वो दिए हुए हैं। बोरॉन का दिया हुआ है, सल्फर का दिया हुआ है, मैग्नीज, जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो ये पत्तियों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये बातें भी आप लोग देख सकते हो। जैसा कि बोरॉन में नई पत्तियां गुच्छों को रूप ले लेती हैं, ऊपर डंठल तना व फल फटने लगते हैं। इससे क्या होता है? डंठल तना व फल